एनी क्वेश्चंस सो फार? कोई कंफ्यूजन? जी सर मेरा नाम आदर्श है। आदर्श। और सर अभी आपने समझाया कि आप कोई वर्क कर रहे थे और उनका वहाँ से कैमरा गिर गया, हाँ तो आपका अचानक से ध्यान गया। हाँ बट मूवीज़ में या थिएटर में कुछ चीज़ें होती हैं जो प्री प्लान्ड होती हैं राइट। कि उनका कैमरा वहाँ गिरना ही है। हाँ फिर तो सर एक्शन में थोड़ा सा चेंज तो आ ही जाएगा, क्योंकि एक बिल्कुल अचानक से हमारे साथ हो रहा है और एक हमें पहले से पता है कि वहाँ होना ही होना है। बिल्कुल। तो वो थ्योरी सर थोड़ी सी नहीं समझ में आई मुझे। उसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो मैं यहाँ काम कर रहा हूं, उनका कैमरा गिर गया, पर मेरे डायरेक्टर साहब ने बोला है कि आप वहां नहीं जाओगे, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। शायद ये काम इतना इंपॉर्टेंट है कि कैमरे से भी बड़ा है, राइट? एक तो वो रीजन हो सकता है, पर उसके पीछे ये भी प्रॉब्लम है कि मैं इसको इतना बड़ा बना दूं, पर सुपरफिशियली बना दूं, नकली तरीके से इसको इतना बड़ा बना दूं कि मैं कुछ ना कुछ तो होगा, भले ही मैं वहां नहीं जाऊं, कुछ आवाज आई, कुछ ना कुछ तो होगा अगर आप सेंसिटिव है। पर अगर आप मैकेनिकल है, आप फिक्स्ड है, आप रिजिड स्टिफ है, तो आपको कुछ नहीं होगा। आसिफ सर मेरे सीनियर है, मैं इनका मित्र बन गया, मैं इनके पास गया पैसे मांगने, राइट? या ये मेरे पास आए, इनको किसी चीज की जरूरत पड़ गई, इन्होंने बोला अभी मैं बैंक जाऊंगा, निकालूंगा, काफी समय लगेगा, मैं अपने मित्र से मांग लेता हूं 2000 रुपए। ठीक है, मैं रूम में बैठा हूं होटल के, आसिफ सर आए और मैं सुसाइड कमिट कर रहा हूं, मैं अपना हाथ हाथ काट रहा हूं, पर आसिफ सर ने आके बोला 2000 रुपए देना। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने बोला ये डायलॉग है। ऐसे चलेगा? क्या लोग उन्हें अच्छा एक्टर मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहां कुछ हो रहा है। एक एक्टर बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो जैसे ही उस जगह पे जाता है उसको सब कुछ इफेक्ट करता है। जब तक आप उस स्टेट में नहीं पहुंचेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी एक्टिंग करने में। देखिए, मैं जो बता रहा हूं वही सही तरीका नहीं है एक्टिंग का। अलग अलग टीचर्स आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, हो सकता है वो सब सही है, पर मैं जहां से आता हूं, हमें यह सिखाया गया है, हमें सिखाया गया है एक्टिंग इज ऑनेस्टी। वो जो कहानी है वो एक पैराडॉक्स है, वो एक काल्पनिक कहानी है, वो सच में एग्जिस्ट नहीं करती, पर उसके अंदर के कैरेक्टर्स सच्चे हैं। तो क्या इसका मतलब है सीन है, अगर किसी की जान लेनी है और मेरे हाथ में चाकू है, तो क्या मैं उसे मार दूं? नहीं। एक अनसेट कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे अपने को एक्टर को हर्ट नहीं करना है, पर फीलिंग मेरी सच्ची है, ये मुझे पता है। वैसे तो मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे लाइट्स भी अपने फेस पे लेने हैं सीन में। क्या मैं अपनी फीलिंग कॉम्प्रोमाइज कर दूं सिर्फ क्योंकि लाइट्स लेने? नहीं, मैं दोनों रखूंगा। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मैं फीलिंग्स भी ऑनेस्ट रखूंगा, मैं लाइट भी लूंगा। वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है लाइट लेना, ट्रस्ट मी। कैमरा फेस करना, लाइट लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 2 प्रोजेक्ट्स कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या है। सबसे बड़ी बात है सेंसिटिव होना, उस सीन में रियल होना, राइट? तो इतना इतना आपको समझ आया? अब इसको थोड़ा स्किप करके हम इंटरनल जाते हैं। इंटरनल में क्या होगा कैरेक्टर के लिए? क्या फील? कैसी फीलिंग? सर जो कोई भी कैरेक्टर हो उसके बारे में पढ़ेंगे तभी उस कैरेक्टर के में घुस सकते हैं। आप कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तभी उस कैरेक्टर में घुस सकते हैं। यस। पर इसकी क्या गारंटी आपको कैरेक्टर समझ में आया? अगर मान लीजिए सर समझ में नहीं आता तो उनसे हम डायरेक्टर से पूछेंगे सर ये कैसा कैरेक्टर है, इसकी क्या गारंटी है डायरेक्टर आपको सही बता पाएगा?
अगर सर वो चुने तो बताएंगे ही। वो आपका करियर बर्बाद कर देंगे अगर अगर उन्हें खुद नहीं पता हो क्या करने जा रहे हैं। जैसे हम कई बार अनश्योर होते हैं एक्टिंग को लेके, हो सकता है वो भी अनश्योर हो सकता है उनको भी पूरा ज्ञान ना हो। क्या पूरा ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। पर हमारी कोशिश एज एन एक्टर यही रहेगी कि हम जितना ज़्यादा हो सके पढ़ सके, हम जितना ज़्यादा हो सके डेप्थ लाए अपने पर्सनालिटी में, कैसे लाइफ के बारे में ज़्यादा जान के, कहानियों के बारे में ज़्यादा जान के, कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा जान के, एक्सपीरियंसेस को फील करके अपने लाइफ में, रियल लाइफ में। पर एक कैरेक्टर जिसको कुछ नहीं पता, वो एक हाथ कैरेक्टर कर लेगा, वो भी बहुत ही डम सा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने कभी कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। उसको यूज़ किया जाएगा, डायरेक्टर बोलेगा ऐसा ही चाहिए बेवकूफ़, तू आ जा ये कर ले, वो कर लेगा बेचारा, फिर नेक्स्ट फिल्म में नहीं काम मिलेगा। राइट? हमने ऐसे कैरेक्टर्स देखे फिल्म में। इंटरनल आपका जवाब सही था, आप कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, बिना कैरेक्टर को समझे आप कैसे जम करेंगे? पर पढ़ने से फीलिंग आएगी, उसकी क्या गारंटी है? सर कोई भी शब्द हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में दिमाग में चलता रहता है। आपको पता है हमारे जब नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको स्क्रिप्ट अगर गलती से कोई दे दे, ऐसे तो देते नहीं हम जल्दी स्क्रिप्ट, वो एक्टिंग करने लग जाते पढ़ते ही। वो स्क्रिप्ट लेते ही अंजलि मैं तुमसे प्यार करता हूं, अंजलि मैं तुमसे प्यार, इसमें प्यार छोड़ के बाकी सब है। पर बचपन में हमने जब किताबें पढ़ी हैं, हमने जब कहानियां पढ़ी हैं, हमें वो कहानियां छू गई। क्यों? क्योंकि हम बिना किसी बोझे के उसको पढ़ रहे थे। राइट? या किसी ने हमें कहानी, हमारे दादी मम्मी जिसने भी कहानियां सुनाई है वो हमें इमोशनल कर गई, या बचपन में डर लगा कोई भूत की कहानी, या भगवान की कहानी सुन के अच्छा लगा। ये सब क्यों लगा? क्योंकि उसका कुछ करना नहीं था, हमें खुद को प्रूव नहीं करना था, उससे पैसे नहीं कमाने थे, मुझे अपना नाम प्रूव नहीं करना था कि देखो मैं अतुल हूं दुनिया वालों। नहीं, मैं ट्रांसपेरेंट था, मैं इनोसेंट था, मुझे बस कहानी सुननी थी। एक एक्टर का पहला काम है कि स्क्रिप्ट को एम्प्टी होके पढ़ा जाए, ये सोच के ना पढ़ा जाए कि मुझे इसको परफॉर्म करना है। उसके बाद चांसेस है कि थोड़ा बहुत आप उससे कनेक्ट कर पाए, इसलिए बोला जाता है स्क्रिप्ट बार 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 आपको पढ़नी पड़ेगी। इंटरनल फीलिंग तब सबको नानी याद आती है जब क्लोजअप शॉट्स लगते हैं। आपने क्लोजअप शॉट्स देखे फिल्म में? कोई डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, पर सिर्फ खड़े होना है और एक्सप्रेस करना है। ये कैमरा है, अब मैं क्या करूंगा? अब मेरे सामने कैमरा है और सीन ये है कि आसिफ सर ने मुझे डांट दिया, मुझे बुरा लगा, ये सीन हो गया सुबह के टेक में 7 बजे, दोपहर को 2 बजे ये क्लोजअप लगा। उसके बीच में मैं वैनिटी वैन में बैठ के आया, टीवी देख के आया, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल के आया, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर आया बुलाने की आ जाओ आपका सीन है। अब वो कह रहे तुम सैड हो, मैं क्या करूंगा? पूरा यूनिट मुझे देख रहा है, अब मैं सैड होऊंगा। ज्यादा तो नहीं कर रहा, कम कर दो, कम तो नहीं, सब कुछ ऊपरी तौर पे होगा, अंदर से कुछ नहीं होगा। क्यों? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, एक्टर्स माइंड एंड कैरेक्टर्स माइंड। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी टेक्निक आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, समय बहुत कम है पर मैं बताने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ आए तो। स्टीफन बुक नाम के एक टीचर है अमेरिका में, उनकी एक टेक्निक है, उसको कहा जाता है इनर डूइंग। उनका कहना है हम किसी भी सिचुएशन में कैरेक्टर जब फंसा होता है तो सोचता है, राइट? तो क्या सोचता है और कैसे सोचता है? उनका कहना है सवाल और जवाब में ये एक टेक्निक है,
इसको यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कुछ किसी दिशा में पॉइंट करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप बिना प्रैक्टिस किए यूज मत कीजिएगा। इसको प्रैक्टिस की जरूरत है, ये टीचर आपको बताएगा तब आपको समझ आएगी। पर अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, बिकॉज मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं आपको। आपका नाम? सोमनाथ ने मुझे क्वेश्चन पूछा। सोमनाथ मेरे छोटे भाई हैं। मैं इनका बड़ा भाई हूं। ये कैरेक्टर्स है हम दोनों के। हमारे पापा की मृत्यु हो गई, मैंने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली, सिग्नेचर फॉर्ज करके, ठीक है। अब इन्होंने मुझे बुलाया है मिलने कैफे में, मेरा क्लोजअप शॉट लगा है। मेरा इमोशन क्या होगा आपके हिसाब से? जो भी मेरे अंदर चलेगा वो मेरा इमोशन होगा। मेरे अंदर क्या चलेगा? सवाल चलेंगे। अब मैं अपने दिमाग के सवाल जोर से आपको बोल के बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए। सोमनाथ ने मुझे यहां क्यों बुलाया? शायद इसको किसी ने बता दिया कि मैंने क्या किया है। इसको किसने बताया होगा? इसकी वाइफ ने बताया कि मैंने क्या किया है। पर उसकी वाइफ को कैसे पता चला? क्योंकि वो बहुत चालाक है, वो हर जगह नजर रखती है। अच्छा, तो अब क्या ये मुझसे झगड़ा करेगा? गुस्से में तो लग रहा है ये पक्का झगड़ा करेगा। पर अगर झगड़ा करेगा तो बात वहां तक सीमित होगी या ये जाके किसी लॉयर की हेल्प लेगा, कोई लीगल हेल्प लेगा? ये पक्का जाके किसी लॉयर को मिलेगा। अगर ये लॉयर को मिलेगा तो क्या मुझे तकलीफ होगी? 100% होगी, क्योंकि मैं एक अलग केस में फंस सकता हूं, फौजरी के केस में। अगर मैं उस केस में फंसा तो मेरे बच्चे का क्या, मेरी वाइफ का क्या? उनको कौन देखेगा अगर मैं जेल चला गया तो क्या मुझे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? मुझे अपने लॉयर से जाके पहले बात करनी। आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दिया, उस जवाब से अगला सवाल बनाया, उसका जवाब दिया, उसके जवाब से तीसरा सवाल बनाया, उसका जवाब दिया। इससे क्या हुआ? इससे मेरे दिमाग के ख्याल आगे बढ़ते गए। तो कैमरे में मैं जब दिखूंगा तो एक इमोशन के साथ नहीं दिखूंगा। एडिटर जब आपके शॉट्स लगाएंगे तो जब भी लगाएंगे कुछ और बात हो रही होगी। बात शुरू हुई थी, इसने मुझे क्यों बुलाया, पहुंच गई लीगल इश्यूज पे। तब तक मेरे बिहेवियर में, मेरी बॉडी में, मेरे फेस पे इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे कि एडिटर मेरा शॉट रखेगा। वरना अगर मैं सिर्फ वहां डर के खड़ा हो गया तो वो मेरा शॉट नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? मेरे अंदर कुछ चालू नहीं है, मैं एक्टिंग कर रहा हूं। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? सबको बात समझ आई? ओके। तो ये एक और चीज है, इंटरनल कैरेक्टर। सर दैट आपका जो सवाल था वो ले लेते अभी, वो जो भी आप कहना चाहते थे प्लीज। हाँ, आप बता दीजिए क्या आप। हाँ सर, मैं सवाल रिपीट करता हूँ। जी। मैं सर जानना चाहता था कि अतुल सर फिल्म क्या है, इसके बारे में क्या सोचते हैं, और समाज को फिल्म की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में कैसे सोचते हैं? सर मैं इसमें दो थॉट्स में हूं। एक तो अगर आपने नाट्य शास्त्र का नाम सुना होगा, नाट्य शास्त्र की जो रचना हुई थी उसमें सामाजिक तौर पे जो भी होता था उसको स्टेज पे लाके बता के उससे एक मॉरलिस्टिक वैल्यू लोगों तक पहुंचाया जाए, उसकी बात कही गई है, जिसके साथ मैं पूरी तरीके से अग्री करता हूं। पर ये बातें हम सबने सुनी है कि कोई भी फिल्म, कोई भी कला एक समाज को आईना दिखाती है, उसको दिखाती है कि समाज में चल क्या रहा है। ये बात बहुत बड़ी है। फिलहाल ये बात मुझे समझ आई, पर मैं इन बातों से ज्यादा कंसर्न्ड हूं कि क्या मैं उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाऊंगा या नहीं। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं इतना ज्यादा उस बात के बारे में नहीं सोचता।
मेरे लिए मेरा सीन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली। अगर मैं काफी ज्यादा उसमें चला गया तो हो सकता है मैं प्रीचर बन जाऊं, मैं ज्ञान देने में लग जाऊं स्क्रीन पे जाके। मेरा काम वो नहीं है, वो मेरे डायरेक्टर का काम है। मेरा काम सीन बनाना नहीं है, मेरा काम कैरेक्टर प्ले करना है। मैं कैरेक्टर रह के सीन के बारे में सोचूं सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो मैं कैरेक्टर के साथ ऑनेस्टी नहीं कर रहा। वो मेरे डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बताएंगे सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैं सोमनाथ के साथ सीन में हूं और मैं ये सोच रहा हूं ये सही काम क्यों नहीं कर रहा है, सीन ऐसे जाना चाहिए, तो क्या मैं वो कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर रहा हूं? नहीं कर रहा। तो मेरा मानना यह है कि मेरा कंसर्न एक्टिंग से है। आप मुझे जहां डालिए, जो करा लीजिए, मैं कर लूंगा। अगर वो कैरेक्टर मुझे पसंद आया, वो स्क्रिप्ट मुझे पसंद आई, तो मैं कर लूंगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? विल क्विकली टेक फास्ट क्वेश्चंस 5 मिनट में, बिकॉज आई एम सपोज टू फिनिश दिस सेशन आई गेस। यहाँ पे या लोकल जगहों पे या गोरखपुर में जिसको फिल्मों में जाना है, बच्चे स्टार्ट करते हैं थिएटर से जी, और करते करते 8 साल 10 साल थिएटर करते हैं, जब तक ग्रेजुएशन ना हो जाए, कहीं के लिए अप्लाई करने लायक ना हो जाए। राइट। तो सर उनके अंदर 10 सालों से थिएटर जा रहा है, तो राइट। फिर वो फिल्मों में जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा सर? जैसे कि थिएटर में तो ज़्यादा एक्सप्रेशन करने होते हैं, काफी मुश्किल हो जाएगा। तो सर उसके लिए क्या किया जाए फिर? उसके लिए आपको जितनी जल्दी स्टार्ट हो सके सब करना चाहिए। थिएटर तक बात लिमिटेड क्यों रहे? आजकल मोबाइल कैमरास है, आप खुद को रिकॉर्ड कर लीजिए मोनोलॉग तैयार करके। आपको पता लगेगा यहाँ जो पीछे तक ऑडियंस बैठी है उसके लिए अलग आवाज की जरूरत है, कैमरे के लिए अलग आवाज की जरूरत है। आप ऑटोमेटिकली आपकी आवाज कम हो जाएगी। आपको पता लगेगा जो एक्शंस आप लाउड कर रहे हैं वो आपको सबसे पहले रोकेंगे, वो बोलेंगे हेड स्पेस कट रहा है, आप मार्क के बाहर, आपको वहां लिमिटेड रहना पड़ेगा। तो आपकी जो जनरेशन है वो काफी लकी है, क्योंकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे 10 चीजें कर सकते हो अपने मोबाइल पे। इंस्टाग्राम, यस, बहुत सारे लोग बहुत कुछ रिकॉर्ड करके डाल रहे, आपको डालने की जरूरत नहीं है। आप रिकॉर्ड तो कर सकते हो सेल्फ लर्निंग के लिए, और अपने टीचर्स को बता सकते हो बाद में, वो आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, हुआ या नहीं हुआ, उससे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्रिएट करके सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हैं। यस सर। बहुत सारे ग्रुप्स साथ में आके कुछ बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, वो टीम्स बड़े हो गए आज। तो हम लकी है यार, हम ऐसे टाइम में हैं जहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। ऐसी कोई हायरार्की नहीं है किसी के पास कि यही बना सकते हैं, कोई भी कुछ भी बना सकता है। तो सर जो आपने इंटरनल फीलिंग के बारे में बताया, हाँ, केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई उसके बारे में जान के, और क्या जरिया है नहीं इसके नहीं बारे नहीं में? नहीं नहीं, सर उसको बहुत शॉर्ट में आपने निपटा दिया। उसको इंटरनल फीलिंग को आपको करके समझना होगा। तो सर वो करेंगे, पढ़ाई करके आएगी ही नहीं, वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा उसके बारे में सर वही पूछना चाह रहा हूँ। सीखना पड़ेगा आपको एक्टिंग। अच्छा, आप खुद से सीखे या किसी टीचर से सीखे, सीखना तो पड़ेगा, उसके पीछे मेहनत तो करनी पड़ेगी। बैठे बैठे तो नहीं आएगा, किसी को नहीं आई, मुझे तो कभी नहीं आई। हाँ, पीछे आपका नाम? So my name is Drishti. I want to. या Sir, tell me some tips related Drishti, to can I dialogue. take his question first? If you don't, oh, you have the mic. I'll just take a question first. हाँ, Sir, tell me some tips about dialogue delivery, please. dialogue delivery. Yes, sir. Yeah, Drishti, I'll tell you very honestly. Dialogue delivery comes last in my book. That's the last thing. क्योंकि मैं उस चीज का फैन नहीं हूं कि मैं इस शब्द को बड़ा चढ़ा के बोलूं। मैं थोड़ा सा उस चीज का फैन हूं। मैं आपको बताता हूं, जब आसिफ सर यहां बात कर रहे थे, उनकी भाषा बहुत साफ थी। मुझे ऐसा लगा मैं और 6 साल सीखना चाहता हूं उनसे। मेरी भाषा उतनी साफ नहीं है, तो उसका अपना स्पीच जो है, आपकी भाषा, आपकी स्पीच, आपके डायलॉग्स, उसकी अपनी पावर है। पर मैं जिस बात को ज्यादा वेटेज देता हूं वो है उस मोमेंट में, उस सिचुएशन में अगर आप ढल जाए तो आपके डायलॉग्स अपने आप आएंगे। आपकी आवाज जहां टूटनी है वहां टूटेगी,
जहां आप रोना चाहते हैं वहां रो देंगे, जहां आप हंसना चाहते हैं वहां हंस देंगे। मैं थोड़े पुराने ज़माने में डायलॉग्स होते थे जैसे राजकुमार जानी तुम आ गए, मैं उसमें बिलीव नहीं करता ज़्यादा। उसका अपना चार्म है, मैं वो फ़ैन हूँ उन सारी फिल्म्स का, पर मैं वैसे परफॉर्म नहीं कर पाता। मैं उसमें बिलीव नहीं करता। थैंक यू सर। सर मेरा नाम सुनील निषाद है। हाँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है, हाँ। उस पे लोग शॉर्ट वीडियो या रील्स बना के जैसे फेमस हो के फिर बिग बॉस में या अदर सेलिब्रिटीज से मिल के और जैसे फेमस हो के उसके थ्रू फिल्मों में जा सकते हैं क्या? वो सब क्या उनके चांसेस क्रिएट होते हैं? जहाँ तक मुझे समझ आता है सुनील, वो फेमस होने का तरीका है। फिल्मों में आपको काम मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। वो आप फेमस हो सकते हैं, उसके चांसेस है, वो भी आप कितने समय के लिए फेमस होंगे पता नहीं। बहुत सारे लोग बिग बॉस में आए, हाँ, बहुत सारे लोग बिग बॉस में आए फिर गायब हो गए, आपने उनको देखा नहीं वापस। तो लर्निंग, एजुकेशन, टैलेंट, हार्डवर्क की अपनी जगह है और फेमस होने की अपनी जगह है यार। थोड़े समय के लिए कोई भी फेमस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। हेलो सर, माय नेम इज आदित्य। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम स्क्रिप्ट कोई लेते हैं, स्क्रिप्ट के कंटेंट देखते हैं, तो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं हम फेस कर चुके होते हैं पहले अपने रियल लाइफ में, राइट, रियल एक्सीडेंट्स में जितने भी होती हैं। तो एक्चुअल एक्सप्रेशंस जो होते हैं हमारे जी, उनको एक्ट करते समय कैसे रिकॉल करें या फिर एक्टिवेट कैसे कर पाएँ हम उसको? क्योंकि कई बार जो होता है कि हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, वो हमने की होती हैं सारी चीज़ें, हमारे फीलिंग में सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, बट हम एक्टिंग में एक्ट करते वक्त कैमरे के सामने या फिर थिएटर में कहीं भी हम रिकॉल नहीं कर पाते, एक्टिवेट नहीं कर पाते उनको। प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आदित्य यार, बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने। एक एक्टिंग टीचर है, उनका नाम है ली स्ट्रासबर्ग, हुआ करते थे, वो काफी फेमस है। रणबीर कपूर, बहुत सारे एक्टर्स वहां जाके पढ़ चुके हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हो गया, इमोशन मेमोरी। इमोशन मेमोरी मतलब आपकी इमोशनल याददाश्त। मेरे मामा गुजर गए, मैं बहुत रोया। अब सीन है कि कोई तो गुजर गया, मुझे याद है मेरे मामा गुजर गए, मैं बहुत रोया था। अब सीन में मैं अपने मामा को याद करके रहूं या जो गुजर गया उसको याद करके रहूं? आपको क्या लगता है? जो गुजर गया उसको याद करके रहूंगा। तो मेरा ये मानना है, दिस इज माई आंसर टू सर योर क्वेश्चन। आपको अगर उसकी इंटेंसिटी समझ नहीं आ रही है, आपको वो फीलिंग नहीं है, मैं प्यार में पड़ गया हूं, मुझे किसी से प्यार हो गया, मैं खुश हूं, पर मेरे डायरेक्टर ने बोला सीन है आपको रोना है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं रोऊं कैसे, तो मैं अपने मामा की हेल्प ले सकता हूं। उस इंसिडेंट को याद करके, उस इमोशन जब मुझे याद आ जाएगा तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी समझ आएगी कि ओ इस कैरेक्टर के साथ इतनी भयंकर दुर्घटना हुई है। तो मैं जल्दी से आ गया उसके पास, थोड़ा पास आ गया। अब मैं उस कैरेक्टर का रिलेटिव बन के रहूंगा, अपने मामा का रिलेटिव बन के नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंटेंसिटी समझ आई, पर मैं सेंसिटिव हूं उस पूरे लोकेशन को, उस डेड बॉडी को जो मेरे सामने है, वो सारी मुझे चीजें अफेक्ट जब करेंगी तो मैं टूट जाऊंगा, इफ आई एम सेंसिटिव इनफ। ऐसा मेरा मानना है। देखिए, एक्टिंग कोई फिक्स चीज नहीं है, ये जरूरी नहीं है मैं जो आपको बता रहा हूं वही सही है। हमारे सर बैरी जॉन का कहना है, उस वक्त जब आप कैमरा के सामने हो, आप कोई टेक्निक यूज करें ना करें, आप वो करो जो आपके काम में आ रहा है। मैंने जो बोला है वही करना है या इन्होंने जो बोला, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको उस वक्त जो काम में आ रहा है आप वो कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। पर जो तालीम है, जो सीखना है, जो एक्टिंग की डेप्थ है, वो समझने के लिए ये सारी बातें समझना जरूरी है। दिस आंसर्स योर क्वेश्चन सर, थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ सर, मेरा नाम नीतीश है। मेरा नीतीश। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो बचपन से एक्टर होते हैं या जिनको हम लोग बोलते हैं गॉड गिफ्टेड एक्टर, हाँ, जो बचपन से एक्टिंग करते हैं, उनके एक्टिंग में और जो आजकल एक्टर बनाए जा रहे हैं,
जैसे उनके बेटे हुए, जैसे अभिषेक बच्चन एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग। हाँ। और या फिर पहले के एक्टर हैं जैसे धर्मेंद्र हैं और अमिताभ बच्चन, उनके एक्टिंग में और आजकल के जो एक्टर बनाए जा रहे हैं उनमें आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए, एक्टर तो बनना पड़ता है, कोई बनाया नहीं जा सकता एक्टर। एक्टर बनने के लिए दिल में एक गहन इच्छा होनी चाहिए, उसके सिवाय पॉसिबल नहीं है। एक्टिंग यूपीएससी, ये जीतू वहाँ बैठे पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर, जो भी करना है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? आप वो मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि दिल में इच्छा है। पर अगर आपकी एक्टिंग की इच्छा नहीं है तो आपको मार के कोई एक्टिंग नहीं करा सकता, बहुत मेहनत का काम है आपके लिए। तो आपका क्वेश्चन था बचपन से जो एक्टर तो बनते सर, हैं। आपके कहने के हिसाब से अगर मेहनत कोई भी करे तो कोई एक्टर बन सकता है? आपके हिसाब से जो बचपन से एक्टर बनते हैं, मैं उसको स्पॉन्टेनिटी बोलूंगा। एक, जैसे आपने गोविंदा जी को देखा होगा, गोविंदा जी कोई भी सीन में सडनली रिएक्ट कर देते हैं, उनमें एक हिडन टैलेंट है। किसी में वो नहीं है, आमिर खान में नहीं है। आमिर खान ज्यादा सीख के करेंगे, गोविंदा जी ज्यादा स्पॉन्टेनियसली करेंगे, बस वो डिफरेंस है यार। तो उनमें बेस्ट कौन है? तो हर एक बेस्ट, मैं वैसे एक्टिंग को नहीं देख पाता। कई सीन्स में आमिर खान बेस्ट है, कई सीन्स में गोविंदा बेस्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे आमिर खान की फिल्म देखने मजा नहीं आया। कई फिल्म्स उनकी अच्छी लगी, कई फिल्म्स गोविंदा की अच्छी लगी, कई फिल्म्स आमिर खान की खराब लगी, कई फिल्म्स गोविंदा की खराब लगी। तो कहने का मतलब ये है कि 10 लोग अगर एक्टिंग करेंगे, उनका अपना अपना तरीका होगा, सबका अलग अलग। उसमें कोई थोड़ा ज्यादा अच्छा बन जाएगा क्योंकि सिचुएशन वैसी आ गई, लक ने काम किया, उस वक्त वो अच्छे फॉर्म में था। दूसरा बेचारा उतना अच्छा नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके लिए वो मेंटली उतना फोकस नहीं था, उसकी लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स थे। जो भी है, पर क्या एक्टिंग सब सीख के कर सकते हैं? कर सकते हैं। कोई ज्यादा सक्सेसफुल होगा, कोई कम सक्सेसफुल होगा, जिसकी लक, समझ, डेप्थ, बहुत सी चीजें हैं जो मैटर करती है, राइट? हमारे कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर लेते, कई स्टूडेंट्स कम कर पाते क्योंकि वो उतने ज्यादा फ्री नहीं है बॉडी से। अब मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता, वो अपनी लाइफ जी चुके हैं, मुझे नहीं पता कैसे जी के आए बचपन से, तो थोड़े स्टिफ है, थोड़े लिमिटेड है। तो हमारा काम है उनको बताना, उनको खोलना, उनको मदद करना। एम आई एबल टू आंसर? आपको मिल रहा है आंसर? यस सर। या तो इसका ऐसा कोई एक सिंगल डायरेक्शन वाला आंसर नहीं है, थोड़ा डिटेल्ड आंसर है इसका, राइट? सर एक क्वेश्चन और था, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मैंने अभी आपको बताया, मुझे बहुत सारे एक्टर्स पसंद है और उनका काम कभी कभी नहीं भी पसंद आया है, वो मेरा आंसर है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।